एक छोटे से गांव में टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर सुदामा अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। बच्चे भूख से सो चुके थे। पत्नी की आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोली, स्वामी, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं। आप उनके बचपन के सखा हैं। क्या आप उनसे मिलने नहीं जा सकते? सुदामा की आंखें भर आईं। मैं कैसे जाऊं? मैं तो खाली हाथ हूं। पर मित्रता कभी स्वार्थ से नहीं होती। पत्नी ने घर में खोजकर मुट्ठी भर चावल जुटाए, एक पुरानी कपड़े की पोटली में बांधकर उनके हाथ में रख दिए। नंगे पांव धूल भरे रास्तों पर आंसुओं और स्मृतियों के साथ सुदामा चल पड़े। हर कदम पर उन्हें अपने बालपन के दिन याद आते। गुरुकुल में साथ खेलना। जब वे द्वारका पहुंचे तो सोने जैसे महल चमक रहे थे। राजसी पहरेदारों के बीच एक फटे कपड़ों वाला ब्राह्मण। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, वह सिंहासन से कूद पड़े। राजा नहीं, एक सखा दौड़ रहा था। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, इतना कसकर जैसे वर्षों का विरह उसी आलिंगन में पिघल गया हो। राज दरबार स्तब्ध था। स्वयं द्वारकाधीश ने सुदामा के चरण अपने हाथों से धोए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल में आंसू मिल गए। सुदामा संकोच से अपनी पोटली छिपाने लगे। कृष्ण मुस्कुराए, क्या मेरे लिए कुछ लाए हो सखा? उन्होंने स्वयं पोटली छीनी। मुट्ठी भर चावल खाए। हर दाने में प्रेम था, हर कौर में वर्षों की मित्रता। कहा जाता है, जब कृष्ण ने पहली मुट्ठी खाई, देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प बरसाए। जब दूसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभु, अब बस कीजिए। सुदामा को तो आपने तीनों लोग दे दिए। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। मित्र से मिलकर ही उनका हृदय भर गया था। वह लौट पड़े, सोचते हुए, मैंने मांगा भी नहीं और उन्होंने दिया भी नहीं। पर जैसे ही अपने गांव पहुंचे, जहां झोंपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने उनकी गरीबी नहीं देखी थी। उन्होंने केवल प्रेम देखा था। सबक सच्ची मित्रता में मांगना नहीं होता और सच्चे प्रेम में देना गिनना नहीं होता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है, भगवान को धन नहीं, भक्ति और सच्चा हृदय चाहिए।